कैंसर के 7 वार्निंग साइन आते हैं? कैंसर के लिए कितने वार्निंग साइन आते हैं? 7 वार्निंग साइन देखने को मिलते हैं। और प्यारे दोस्तों 7 वार्निंग साइन को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब देखने को मिलता है दोस्तों चेंज इन bowel and bladder, a sore does not heal, unusually bleeding, thickening in lymph at breast and elsewhere, indigestion, obvious change in mole and wart, nagging cough and hoarseness, नेगिंग कफ एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये 7 वार्निंग साइन एग्जामिनर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछता है कि कौन से 7 वार्निंग साइन में सम्मिलित नहीं है, तो इनके अलावा जो भी नाम आता है वो सम्मिलित नहीं है। दूसरा 7 वार्निंग साइन को बताने का जो संकेत है वो ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं लिखा हुआ, ये एग्जामिनर की लैंग्वेज है कि 7 वार्निंग साइन को बताने का तरीका क्या है, तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन। पहला लिखा है चेंज इन बोवल एंड ब्लडर। अगर किसी को प्यारे दोस्तों जीआई से रिलेटेड कोई कैंसर होता है तो जरूर उसके अंदर क्या होता है, बोवल हैबिट अगर मान लो कोलोन वगैरह का कैंसर वगैरह हो रहा है तो बोवल हैबिट चेंज होगी। वहीं पे हो गया ब्लडर। ध्यान रखिएगा अगर उसको कोई कैंसर देखने को मिल रहा है ब्लडर से रिलेटेड तो प्यारे दोस्तों ब्लडर जैसी चीज से उसमें चेंजेस आएगा। अगला ए शोर डज नॉट हील का मतलब उसके शरीर पे कोई घाव बन रहे हैं, वो घाव भर ही नहीं रहा है। अरे एक बना, दूसरा और बन गया, दूसरा हुआ, तीसरा और बन गया, तीसरा हुआ, चौथा और बन गया। बीजे कैनेडी है बेटा, फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अनयूजुअल ब्लीडिंग का मतलब बिना फालतू का खून निकल रहा है, कभी नाक से, कभी मुंह से, कभी गले से, कभी रेक्टम से, कभी पेरिनियल से, कभी यूरिन में। थिकनिंग इन लंफ, शरीर के ऊपर गांठें गांठें बनने लग गई, वो गांठें ब्रेस्ट में या और कहीं पे भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हो गया इनडाइजेशन, कुछ भी खिला दो, दलिया खिचड़ी से लेकर के पिज्जा बर्गर, इसका इनडाइजेशन ही चल रहा है। ओबियस चेंजेज इन मोल एंड वार्ट, यानी इसके शरीर के ऊपर मोल का मतलब जो तिल है वो लगातार बड़े हो रहे हैं, वो तिल है वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। या वार्ट का मतलब मस्से होते हैं उन साइज की, जब तक तिल तिला है तब तक ठीक है, लेकिन तिल तिला हो जाएगा तो तुम बिल बिला उठोगे। क्लियर है। लास्ट में नेगिंग कफ, अगर आपको खुल्लू 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 देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। होर्सनेस ऑफ वॉइस का मतलब है परसिस्टेंट। देखो कुछ समय के लिए आपकी आवाज में भारीपन आना आपके लेरिंजाइटिस वगैरह को या लेरिंजिन टीयरिंग को इंडिकेट कर सकता है, लेकिन परसिस्टेंटली लगातार आपकी आवाज में भारीपन जैसी कुछ चीजें आ जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, उसे बोला जाता है होर्सनेस ऑफ वॉइस। क्या बोला जाता है? होर्सनेस ऑफ वॉइस। तो ध्यान रखिएगा इसे बोलते हैं क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। कई बार ये भी बोल देता है क्वेश्चन ए इंडिकेट, क्वेश्चन यू इंडिकेट, क्वेश्चन टी इंडिकेट, तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या कैसे देखने को मिल रही है।